कि हमारे बीच में तो गार्जियन के रूप में नंदकिशोर आदरणीय बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी हैं और विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। और आप जान लीजिए कि जितने भी हाउस में लोग हैं, जितने विधायक हैं, उनके बिना परमिशन के बोल नहीं सकते हैं। जिसकी चाहेंगे उसकी बोलती बंद कर देंगे वो। हमारे यहाँ सब पार्टी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, तो सब पार्टी के लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सभी पार्टी को लेकर यहाँ पर चलने का सामंजस्य बैठाने का प्रयास हो रहा है, करने का मौका मिलता है। मोड में आ चुके हैं आप लोग पूरी तरह। देखिए, चुनावी मोड इसको नहीं कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि रेगुलर हम लोग का ये इस तरह का हम लोग का कार्यक्रम स्टाइल है, ये वर्क स्टाइल है। हम लोग काम करते ही रहते हैं जनता के लिए, और इसीलिए तो आज हम लोग लगातार सरकार में हैं। जनता में तो पॉपुलर हैं ही, आपके क्षेत्र में लगातार लोग बोलते ही हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे 8 जिला है, पटना मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो लगातार 9 जिला में हम भ्रमण कर सकते हैं। पर डे मेरा सोशल मीडिया निकाल देखिएगा तो पर डे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में, 1 जिला 2 जिला 3 जिला 4 जिला, कहीं ना कहीं आपको हम मिल जाएंगे। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक हलचलों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और विस्तार होने के बाद अब भाजपा पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम जातिगत समीकरणों को साधने के बाद भी 14% का क्या, यादव और मुस्लिम दोनों ही गायब है। क्या माई समीकरण को पूरी तरह से राजद के पाले में जाने के लिए छोड़ दिया गया है? सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं जीवन कुमार। बहुत स्वागत है सर आपका। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे बीच में तो गार्जियन के रूप में नंदकिशोर आदरणीय बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी हैं और विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। और आप जान लीजिए कि जितने भी हाउस में लोग हैं, जितने विधायक हैं, उनके बिना परमिशन के बोल नहीं सकते हैं। जिसकी चाहेंगे उसकी बोलती बंद कर देंगे वो। तो सबसे बड़े हमारे सिरमौर के रूप में हम हमारे यहाँ उसी समाज के हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, एनडीए है। देखिए, हम लोग एक भाजपा की सरकार नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, ये सरकार एनडीए चला रही है। और आप समझिए बात, 1.5 गुना ज्यादा मंत्री तो आप नहीं, आप बात को समझिए। ये सरकार केवल यदि कोई भाजपा को कहते हैं कि भाजपा सरकार चला रही है तो ये गलत हो जाएगा। 1.5 गुना मंत्री तो आप ही क्या है ना। नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं कि 1.5 गुना मंत्री के आप देखिए, मिला जुला के क्या है कि हम लोग आपस में एक सामंजस्य है। कभी उनके मंत्री ज्यादा होते हैं, कभी हमारे मंत्री कम होते हैं, कभी हमारे मंत्री ज्यादा होते हैं, कभी उनके मंत्री कम होते हैं। जब उनके मंत्री ज्यादा होते हैं तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हावी है, लगता है भाजपा कमजोर पड़ गई। जब हमारे मंत्री ज्यादा है तो लोग कहने लगते हैं, और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय होता है कि भाजपा हावी है, लगता है नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए। तो बात ऐसी नहीं है। बात यहाँ पर है कि सब मिला जुला के सिस्टम चल रहा है। एनडीए एक ताकत है। हम पार्टी के लोग हैं, वहाँ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो अब लोक मोर्चा पार्टी हो गई, उसके लोग हैं। हमारे यहाँ भाजपा के लोग हैं, हमारे यहाँ सब पार्टी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं। तो सब पार्टी के लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सभी पार्टी को लेकर यहाँ पर चलने का सामंजस्य बैठाने का प्रयास हो रहा है कि सब पार्टी को लेकर एक साथ कैसे चला जाए। इसलिए आप जमा खान भाई हमारे यहाँ पर देखिए, अच्छे मंत्री हैं, वहाँ पे एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में अपना से तो नहीं है ना सर। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा केवल सरकार नहीं जा रही है, ये एनडीए को आप मतलब ये सरकार एनडीए चला रही है। और हमारे एनडीए के मुखिया आदरणीय नीतीश जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं सब जगह प्रगति यात्रा में कितना काम किए वो, और कितने घोषणाएं किए गरीबों के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, चाहे जो भी हो, सब समाज के लिए। हम ये नहीं कह सकते किसी खास समाज के लिए, सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया। लेकिन जीवन जी बगावती तेवर भी उठने लगे हैं। भले ही कुछ लोग, कोई लोग बोले नहीं, कोई लोग बोल भी दिए, इंजीनियर सैलेन तो कुछ बोले भी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबका जो है मन में था कि हम बन जाते। चर्चा तो आपके भी नाम की थी, मन में लगता नहीं है कि मेरा भी नाम रहता इस लिस्ट में? मैंने देखिए, ऐसा है कि हम लगातार बोलते रहे कि हमारी इच्छा अभी है कि सोशल मीडिया में से ज्यादा जो है हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं। जनता के बीच में घूमना, जनता के बीच में काम करना मुझे बेहद अच्छा लगता है। जनता में तो पॉपुलर हैं ही, आपके क्षेत्र में लगातार लोग बोलते ही हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे 8 जिला है, पटना मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो लगातार 9 जिला में हम भ्रमण कर सकते हैं। पर डे मेरा सोशल मीडिया निकाल देखिएगा तो पर डे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में, 1 जिला 2 जिला 3 जिला 4 जिला, कहीं ना कहीं आपको हम मिल जाएंगे। पटना में आप हमको कम ही देखिएगा
तो हमारी अभी इच्छा लगातार है जनता से कनेक्ट होने की। लगातार ऐसे तो मैं पहले से भी जनता से कनेक्ट रहता था, लेकिन पहले क्या था कि सामाजिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक संगठनों को लेकर मैं जनता के बीच में रहता था। अभी पार्टी के मुद्दों को लेकर और पार्टी के सांगठनिक स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत की जाए, इसको लेकर हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं बुलाते रहते हैं, या हमारे जो साथी लोग हैं बुलाते हैं, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने का काम करने का मौका मिलता है। मोड में आ चुके हैं आप लोग पूरी तरह। देखिए, चुनावी मोड इसको नहीं कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि रेगुलर हम लोग का ये इस तरह का हम लोग का कार्यक्रम वर्क स्टाइल है। ये वर्क स्टाइल है। हम लोग काम करते ही रहते हैं जनता के लिए, और इसीलिए तो आज हम लोग लगातार सरकार में हैं। देखिए, बाकी लोग को भी मौका मिला, वो लोग काम नहीं किए इसलिए सरकार से बाहर चले गए, और यहाँ पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए सरकार में कंटिन्यू है। जीवन जी, एक चर्चा कर लेते हैं आपके ही जिले की। आरा भोजपुर क्षेत्र में खूब चर्चा हो रहा है। आरके सिंह ने भी बगावती तेवर अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मुझे हराया गया, अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि जब हमारे यहाँ कोई चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर, पूरा देश भर में होता है, लेकिन एक बात, आरा शहर को हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्राथमिकता दिया, और पटना से मैरीन ड्राइव, गंगा मैरीन ड्राइव को सीधे कोइलवर 4 लेन कनेक्ट करने का प्रोविजन लाया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। 40 मिनट करते ही, मैं वही बता रहा हूँ कि आरा शहर पहुंचने में जो पहले बीटा जाम होते या बीटा होते हुए पहले जो समय लगता था, उससे हमारी दूरी जो है 30 से 40 मिनट कम जाएगी। डेवलपमेंट के मुद्दे के बारे में लगातार हम लोग कार्यक्रम करते हैं, खबर चलाते हैं, लेकिन ये तो राजनीतिक मुद्दा है ना। आपके ही नेता कह रहे हैं कि उनको चुनाव में हराया गया, ऐसा कौन था कि जो देखिए, अभी तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अभी इस विषय पे जब उनसे बात करेंगे तब उनसे पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। कि आपको लगता है कि शाहाबाद में कोई खेल हुआ है? देखिए, अभी जब तक उनसे मेरी बात नहीं होती है तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई क्या चल रहा नहीं चल रहा है। अभी स्तर के नेता हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते जो लगातार। देखिए, कार्यकर्ता लोग तो जहां तक हमें लगता है कि जहां तक संभव है वहां तक तो अब लगातार लगे रहते हैं कार्यकर्ता, वहां पे काम में लगे रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जब चुनाव खत्म हुआ था तो समीक्षा बैठक में कहा था कि एनडीए में आपसी सामंजस्य वो नहीं हो पाया, इस वजह से शाहाबाद में एनडीए को नुकसान हुआ। तो अब क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं कि शाहाबाद क्षेत्र में जो लोकसभा वाली गलती हुई वो दोबारा नहीं, इस बार कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कोई गलती होगी, और सामंजस्य की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, और कहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। और पहले भी कम्युनिकेशन गैप ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो है विपक्ष के लोग उसको भ्रमित करके हमारे जनता को भ्रमित करने का काम किए कि कम्युनिकेशन गैप है, वर्सेस की लड़ाई है आपस में। आप बोल तो आप ही लोग के रहे हैं ना, आरके सिंह बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं। देखिए, ये विपक्ष के लोगों का था कि वर्सेस की लड़ाई में मतलब कि आपस में ये हो रहा है, विपक्ष के लोग, हमारे लोग नहीं बोले हैं, ये विपक्ष के लोगों की ऐसा मतलब कि भ्रमित करने वाला चाल था। इस तरह का मतलब कि ऐसा निगेटिव नैरेटिव सेट करो कि वो जनता के बीच में चला जाए, और इससे जो है आपस में फ्रैक्शन हो जाए, आपस में गठबंधन के दलों में फ्रैक्शन हो जाए, गठबंधन के दलों के नेताओं में फ्रैक्शन हो जाए, आपस के मतलब लिया जाएगा आरके सिंह को, वही तरह आपस के समाज के लोगों में फ्रैक्शन हो जाए। तो इस तरह के विपक्ष के लोगों ने एक गहरी चाल चली, गहरी साजिश चली, और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा हमारे एनडीए को थोड़ा सा, इसका कहीं ना कहीं साजिश में हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसे हैं। लेकिन निश्चित जान लीजिए कि इस बार हम लोग कहीं नहीं फंस जा रहे हैं। आप इस बार देखिएगा कि हम लोग का जो टारगेट है, एनडीए का टारगेट 225 का है। निश्चित रूप से हम लोग, आप चाहे शाहाबाद हो, मगध हो, उत्तर बिहार हो, इस बार तो हमारे उत्तर में देखेंगे, उत्तर बिहार में हम लोग सभी जगहों से हम लोगों ने समेटने का काम किया है, और हर जगह जो भी है एक बढ़िया समीकरण में विस्तार भी हुआ। सब तो साथ दिया, लेकिन मिथिलांचल को जितना मिला, शाहाबाद तो सुना रह गया। फिर भी जब चुनाव वहां से आप लोग लूज किए तो उस पर तो ध्यान देना चाहिए था। नहीं, देखिए, जगह तो देना चाहिए था। देखिए, मंत्रिमंडल में शाहाबाद को जगह मिला, माननीय संतोष जी हमारे मंत्री हैं, हमारे उनको मिला, उनको जगह तो मिला, तो शाहाबाद को खाली तो नहीं छोड़ा गया। शाहाबाद में हमारे आदरणीय बड़े भाई संतोष सिंह जी को मंत्रिमंडल में पहले ही जगह मिल चुका है, और उधर मगध में भी प्रेम बाबू तो है ही। तो इस पर चर्चा थी कि शाहाबाद से एक और चेहरे, आपकी चर्चा खूब हो रही थी। अब मुझे तो नहीं पता है कि मेरी चर्चा क्या हो रही थी, ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम खुद भी कभी उस प्रयास में नहीं थे कि भाई हम मंत्री बने, और कभी हम चर्चा में नहीं आए कि हमसे न कोई। शिक्षकों के नेता रहे हैं, लगातार शिक्षकों के बात उठाते रहे हैं, और 1-to-1 कनेक्ट रहते हैं आप शिक्षकों से। तो एक शिक्षकों का भी सवाल हम ले लेते हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मुद्दा है, उस पर क्या आपको लगता है? क्योंकि बहुत विवाद हो चुका, बहुत डिले भी हो चुका। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि भाई फैसला लीजिए ना जल्दी, जो करना है। देखिए, सरकार को इस पर बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिए। हमारा कहना है कि ट्रांसफर का मुद्दा जो है थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए, 1,90,000 एप्लीकेशन मोटा मोटी ट्रांसफर में आए थे। निश्चित रूप से एक बड़ा मतलब कि एक जत्था था, बड़ा एक कुनबे का ट्रांसफर करने की बात थी, और
विभाग के हेडक्वार्टर में अधिकारी की संख्या थोड़ी कम है, तो वहां पर लोगों ने प्लानिंग किया कि फेज बाई फेज हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उस फेज बाई फेज में पहले जो सबसे असाध्य रोग है उनके ट्रांसफर करेंगे, फिर बाद में जो गंभीर बीमारी के लोग हैं उसको महिलाओं का करेंगे, दिव्यांगों का करेंगे। तो ये फेज बाई फेज का, तो हमें सरकार से हमारा कहना है कि भाई हमारे माननीय मंत्री, हमारे विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि आप इसको जल्दीबाजी में कीजिए, ताकि जो है एक निगेटिव मतलब जो है मैसेज जा रहा है कि भाई लेट हो रहा है, ये लेट नहीं होना चाहिए, ये काम जल्दी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए, ताकि शिक्षकों के हित में हो। और फोन आते होंगे लगातार, बहुत फोन आते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम जल्दी हो तो बहुत अच्छा बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो देखा आपने, जीवन कुमार थे, एमएलसी हैं, और देखिए शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करते हैं। यही पहले एमएलसी थे जिन्होंने शिक्षकों को जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात करवाई थी। अब देखिए, देखना यह होगा, इन्होंने तो कहा कि जल्द से जल्द उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल भी खूब हो रही है। हालांकि आरके सिंह वाला जो मैटर है उस पर बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में सियासी उथल पुथल तो खूब हो रही है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार से और जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसौदा तैयार किया गया है, उससे बिहार में अब जो चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, यह तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।